ये रही हमारी चाल। ताऊ जी, हम क्या इतनी भयंकर चाल चल दिए जो आपको इतना सोचना पड़ रहा है? अरे ये तो सही हो गया। अरे ये तो सही और मत दोनों हो गया। ताऊ जी हम जीत गए। अरे ताऊ जी आज आप हार गए, आज हम जीत गए। मैं हार गया? अच्छा, तो आपका ध्यान कहीं और है। तब ही हम कहें कि ताऊ जी इतने दिमाग से खेलें और हम जीत जाएं। ऐसा हो सकता है? क्या बात है ताऊ जी? आज तो जीत गया ना, अच्छा हुआ। आज का दिन फिर शुभ ही होगा। जब आप कह रहे हैं तो सुबह ही होगा। चलिए एक एक बाजी और हो जाए। लगा। गर्मा गर्म चाय। ताऊ जी ये आपके लिए, और संस्कारी ये तुम्हारे लिए। हमारी बहू इतनी खुश है तो दिन शुभ तो होगा ही। थैंक यू। हाँ, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो तृष्णा। माया, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? विशाल का मूड खराब है, और अभी जब मैंने मूड ठीक करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी डांट दिया, और अब मेरा भी मूड खराब है। कहाँ है वो अब? बस अभी क्लाइंट से मिलने कहीं बाहर गए हैं। खैर तुम उसे छोड़ो, पता नहीं उसे क्या हो गया है। उससे बात करो तो काटने को दौड़ता है। तुम उसे 2-3 दिन अकेला छोड़ दो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ शायद ऐसा ही करना पड़े। और बताओ क्या कर रही थी तुम? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मूड ही ऑफ है तो काम में भी दिल नहीं लग रहा। ठीक है तो तुम ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ। सच? हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। और माया, तुमने कभी संस्कारी के हाथ के गोभी के पकौड़े खाए हैं? वो बहुत अच्छे बनाता है। तुम जल्दी से आ जाओ, हम लोग मिलके पकौड़े खाएंगे। ठीक है? ठीक है, आती हूँ। बाय। संस्कारी, तुम मेरे लिए गोभी के पकौड़े बनाओगे? प्लीज। देखो मैंने भी तो तुम्हारे लिए अभी चाय बनाई है। ठीक है। थैंक यू। कह रहे थे बहुत शुभ दिन है। तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों साथ वक्त गुजारें। क्यों ना हम एक ऑफिशियल ट्रिप के बहाने मुंबई से बाहर जाएं। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा और हम कुछ दिनों तक साथ भी रह पाएंगे। Very good. Vishal, I think we can do this assignment together. Thank you so much, sir. So, will you be leaving? I'll stay back, sir. ठीक है, तो मैं चलता हूँ. Right, sir. Okay then, bye. See you. Bye. हेलो हेलो दादी माँ, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। दादी माँ, माया से बात कर सकता हूँ क्या? अभी तक वो ऑफिस से नहीं आई? उसका कोई फ़ोन आया था? नहीं, मैं ऑफिस से नहीं, बाहर से बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस यूँ ही। जी नमस्ते। डैम इट, पता नहीं कहाँ गई होगी। बेटा, यस सर। विस्की है?
One small with water, no ice. ओके सर। क्यों ना हम एक ऑफिशियल ट्रिप के बहाने मुंबई से बाहर जाएं? Excuse me, sir. Thanks. Anything else, sir? एक काम करो, इसे वापस लेकर जाओ और बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। ओके सर। फिर क्या हुआ? फिर मेरे मौसा जी ऐसा भागे कि पूछे मत। और उनके पीछे वो ट्रैफिक हवलदार। फिर एंड में वो पकड़े गए और एक लंबा चौड़ा चालान हो गया। वैसे मेरे पापा की भी ड्राइविंग का जवाब। घबराओ मत माया, बताओ ना। वैसे हमारे ताऊ जी की ड्राइविंग भी कमाल की है। इन्होंने भी बहुत से देख, अगर तूने मेरी बातें निकालनी शुरू की ना। हाँ, तुम बताओ, क्या बता रही थी? ताऊ जी, बचपन में पापा के पास एक स्कूटर हुआ करती थी और पापा ने बस नया नया चलाना सीखा था और चलाते वक्त वो काफी कंफ्यूज रहते थे। मुझे याद है एक बार मैं पापा के स्कूटर पे बैठकर अपने सहेली के घर जा रही थी और पापा का तो रास्ता पता नहीं था, तो मैं पीछे से बैठकर उनको बता रही थी कि कहाँ जाना है। फिर मुझे एक शरारत सूझी। जहां पर हमने राइट टर्न लेना था वहां पर मैंने अपना लेफ्ट हाथ बाहर निकाल दिया और पापा से कहती रही, पापा यहाँ से राइट लो, पापा यहाँ से राइट लो। और हाथ देख के उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया। तो फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा क्या बात है, मैंने तो आपको राइट टर्न लेने के लिए कहा था और आपने लेफ्ट टर्न ले लिया। जोक था। जी। ओह। अभी लेफ्ट राइट चक्कर में काफी वक्त गुजर गया। और संस्कारी पकौड़े लेकर नहीं आया। मैं किचन में देख कर आती हूँ। तब तक आप ससुर बहू बैठकर बातें करो, ओके? संस्कारी, तुम हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हो? मैंने तुमसे पकौड़े बनाने के लिए कहा था ना? हाँ तो बन गए हैं ना, वहां रखे हैं। अरे वाह, ये क्या? ये तो ठंडे हो गए। तुम इन्हें बाहर क्यों नहीं लेकर आए? आप ही के मेहमान हैं, आप ही खिलाओ, हमें बहुत काम करना है। संस्कारी, क्या बात है? तुम्हारा मूड खराब है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुम मुझे बात नहीं बताओगे तो मैं इनमें से एक भी पकौड़ा नहीं खाऊंगा। भाभी, एक बात हम आपसे साफ सब कह देते हैं, चाहे जो हो जाए, इस घर में हम आपके अलावा और कोई लड़की स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि माया मेमसा में बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब बार बार में फोन करके यहाँ मत बुलाया करिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। नहीं संस्कारी, ऐसा नहीं कहते। माया इस घर की असली बहू, और तुम तो सब कुछ जानते ही हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। संस्कारी, माया बहुत अच्छी लड़की है, उससे तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक बात तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे अलावा इस घर में और कोई नहीं आएगा। माया आएगी और जरूर आएगी, और उसे खुश रखना और उसकी सेवा करना ये तुम्हारा काम है। संस्कारी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करो कि तुम माया को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें मेरी कसम है। आपके नहीं बातों में तो हमेशा हम फंस जाते हैं, और इतने प्यार से कह रही हैं कि हम ना भी नहीं बोल सकते। ये हुई ना बात। अच्छा मुझे बताओ, सॉस कहाँ है? वहां टेबल पे रखा है। ठीक है।
माया अब तक कहाँ थी? ऑफिस से तो बहुत पहले निकल चुकी थी। पता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पर? क्यों? बिकॉज आई वॉज मिसिंग यू माया। रियली? यस। तो तुम बाहर क्यों खड़े थे? अंदर बैठ जाते। अगर अंदर बैठने का सब्र होता तो मैं यहाँ खड़ा रहता। माया, आई कांट लिव विदाउट यू। माया, मैंने तुम्हारी बात पे बहुत सोचा और मुझे ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऑफिशियल ट्रिप के लिए मुंबई से कहीं बाहर चलते हैं। मैंने सब प्लान भी बना लिया है। हम लोग महाबलेश्वर चलते हैं। कल सुबह निकल जाएंगे। कल सुबह? लेकिन विशाल, मैं घर पे क्या कहूंगी? कह देना कि इमरजेंसी थी। विशाल, इतनी जल्दी उनको शक हो जाएगा, और अगर ताऊजी को पता चल गया तो वो फिर से मेरे से नाराज हो जाएंगे। माया, तुम्हें उनकी नाराजगी की परवाह है, मगर मेरे जज्बात की कदर नहीं। विशाल, अगर तुम्हारे जज्बात की कदर ना होती तो फिर ये आइडिया मैं तुम्हें कभी ना देती। विशाल, हम एक हफ्ते बाद नहीं जा सकते? सबको पहले से बता देंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं माया, ये एक हफ्ता कैसे कटेगा। विशाल, कितने हुए? 10 रुपए मैडम। माया, आ गई तुम? जी। विशाल बेटा, तुम कब आए? बस अभी अभी। अच्छा किया। कीर्तन शुरू होने ही वाला है, आओ अंदर। माँ, विशाल तो बस यूं ही तुमसे मिलने आया है, मैं जानती हूँ, मगर कीर्तन में बैठेगा तो पुण्य ही कमाएगा ना। आओ बेटा अंदर। आंटी, मुझे थोड़ा काम है। आई हैव टू गो। मैं फिर कभी आता हूँ। ठीक है माया, तुम अंदर चलो। प्रसाद बनाना है, मेरा हाथ बटाओ ज़रा, पंडित जी आते ही होंगे। आओ अंदर। जी, आई। चलो। हाँ माँ। विशाल, मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलूंगी। बाय। बाय। डैम इट। हेलो। हेलो विशाल, हाँ मैं करण बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारा कोटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। इट्स अ वेरी गुड साइन। हाँ हाँ ठीक है। हेलो करण, क्या कर रहे हो तुम? मतलब? नहीं, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो नहीं ना? नहीं, क्यों? तो ठीक है, फिर क्लब में आ जाओ। क्लब? हाँ, वी विल हैव ड्रिंक टुगेदर। आ रहे हो ना? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। Waiter, 2 more drinks please. कुछ भी बोल विशाल, तू है बड़ा किस्मत वाला। किस्मत वाला? और मैं? और नहीं तो क्या भाई, ऐसी किस्मत हर किसी की थोड़ी होती है। और ऐसी खूबसूरत अप्सरा अगर मेरे साथ होती ना तो। करण, अरे रिलैक्स विशाल, अरे मैं माया की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तृष्णा की बात कर रहा हूँ। She is a beautiful woman. क्या आंखें हैं, क्या होंठ है,
क्या जिस्म है। करण, वो मेरी बीवी है। एक और लफ्ज बोला तो रिलैक्स विशाल, गलती हो गई, सॉरी, कूल इट। मैं तो भूल ही गया था कि वो तेरी बीवी है भाई, लेकिन तेरे सब्र की दाद देता हूँ मैं। कसम से अगर मैं होता ना तो कब का इस आग में जल के राख हो चुका होता। एक बात बता विशाल, इतना टाइम हो गया तुम दोनों को साथ रहते रहते, तेरे दिल में कभी भी उसके लिए कोई जगह नहीं बनी? भाई साथ रहते रहते तो जानवर से भी प्यार हो जाता है। क्या तू उसे बोलना? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ।